बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम आगे शुरू करते हैं। हमने ये वेब पेज तो बेसिक बना लिया। अब आज का हमारा काम है कि हमने इसमें ना वेब पेज में लिस्ट बनानी है। पैराग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, पी टैग लगाना है। टाइटल के लिए हमने क्या करना है, टाइटल। लेकिन टाइटल कहाँ होता है, टाइटल हमेशा हेड में होता है। फिर आपको आगे जाके बताऊंगा कि हेड में आपके जेहन में आता है और क्या क्या होगा। हेड तो थोड़ा सी जगह है, हेड में स्क्रिप्ट्स होते हैं, हेड में स्टाइल्स होते हैं। लो जी, हेड में और क्या क्या होगा, स्क्रिप्ट्स और स्टाइल। टाइटल होगा, स्क्रिप्ट होगा, स्टाइल होगा और मेटा टैग्स होंगे। बस हेड में यही चीज़ें। अच्छा, इसके आप कहते हैं फिर बाकी सारी चीज़ें कहाँ होंगी, बाकी सारी बॉडी में होंगी। पैराग्राफ्स भी बॉडी में होंगे, लिस्ट भी बॉडी में ही होगी, टेबल भी बॉडी में ही होगा। मूविंग पिक्चर आप चाहते हैं कोई हो, वो भी, कोई वीडियो आप लगाना चाहते हैं वेब पेज में, वो भी बॉडी में। सारी चीज़ें बॉडी के अंदर। ठीक है जी, चलो अभी आज क्या काम करते हैं, एक नया पेज अब बनाते हैं। इसी को सेव एज कर लेते हैं। अगर इसी का ही काफ़ी सारा कोड आपको चाहिए तो आप इसको सेव एज कर लें। सेव एज का, अब सेव का बटन नहीं दबाना, अब सेव एज का बटन दबाना। इसका नाम मैंने रख दिया lists.html। लो जी, एक तो मैं इसका थोड़ा सा टाइटल चेंज करता हूँ। टाइटल में लिखता हूँ वेब मैट्रिक्स और आगे लिस्ट्स। लो जी, ये नया पेज बन गया, वेब मैट्रिक्स लिस्ट इसका टाइटल। पहले मैं आपको समझा देता हूँ लिस्ट होती क्या, जरा देखिए, दिखाएं। लिस्ट बेटा होती है, मिसाल के तौर पर अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, T20। अहमद के, अच्छा जी, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये है जी, ये है लिस्ट। मतलब लिस्ट क्या है जी, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स। अच्छा, अभी देखिए इनके साथ कोई निशान लगा हुआ जो है ना, बस आ रहा है ऐसे नजर। जी सर। ये अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ। अच्छा, टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान पहले नंबर पे आता है, तो उस वक्त आप चाहते हैं कि साथ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, नंबर साथ नंबरिंग आए। पाकिस्तान फर्स्ट आता है जी, ऑस्ट्रेलिया सेकंड आता है, साउथ अफ्रीका थर्ड आता है और इंडिया फोर्थ आता है, मिसाल के तौर पर। लेकिन अब क्या है कि अब उनकी तरतीब, ऑर्डर भी शो करना है, नंबरिंग शो करनी है। ऐसी लिस्ट को हम कहेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। याद रखना है, जिस लिस्ट के साथ नंबरिंग आए या ABCD आए उसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और जिसके साथ बस कोई निशान आ जाए छोटा सा, हर एक आइटम के साथ एक ही निशान, उसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है बल्कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। लो जी, अब मैं बनाना आपको सिखाता हूँ। यार लाइट वैसे इतनी देर जाती नहीं कभी। अस्सलाम वालेकुम भाई, लाइट कब तक आएगी? काफ़ी देर हो गई है लाइट गए हुए, 15 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अच्छा जी, पहले बनाते हैं जी ऑर्डर्ड लिस्ट। बस याद रखना है, असल में सीखना क्या है, ये अगले 2-3 लेक्चर जो हमारे हैं इसमें नए नए टैग्स ही हमने सीखने हैं। लेकिन आज एक टैग के साथ एक नई चीज़ भी सीखेंगे, उसे कहते हैं एट्रीब्यूट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में अब एट्रीब्यूट्स की भी तरफ भी आ रहा हूँ। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए क्या है, OL टैग। ऑर्डर लिस्ट बन गई, लेकिन ये ऐसी लिस्ट है, ये खाली लिस्ट है बिल्कुल। ये बिल्कुल इस तरह ही है जैसे घर वाले आपको कहते हैं ये सौदा लेकर आओ, ये सामान लेकर आओ, लेकिन एक कागज की लिस्ट दे देते हैं, लेकिन उस पर लिखा कुछ भी नहीं, खाली लिस्ट है। तो खाली लिस्ट बन गई है इस वक्त। अब इस लिस्ट में आइटम, आप घर वालों को कहते हैं इस पे लिख तो दें क्या क्या लाना है, लिखा तो कुछ भी नहीं आपने, आप भूल गए। तो बहरहाल अब इसके अंदर हमने आइटम्स ऐड करनी है, लिस्ट आइटम। लो जी, जितनी लिस्ट आइटम ऐड करनी है उतने ही आपने LI टैग लगा देने हैं। लिस्ट में
आइटम्स को ऐड करने के लिए क्या है जी, LI टैग। लो जी, लिस्ट आइटम्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा जी पहली आइटम है। अब आइटम में है क्या, आइटम तो बन गई 4, उसमें क्या है, मतलब जैसे घर वाले कहते हैं 4 चीजें लेकर आनी है, तो आप कहते हैं लिख तो दें 4 क्या क्या चीजें लानी है। अच्छा जी, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। लें जी, इसको किया सेव, चेक करें, ऑटोमेटिकली लिस्ट बन गई। ठीक, ये कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट, तरतीब वाली, जो बता रही है कि पाकिस्तान पहले नंबर पे है। सर वो भी एक दफ़ा टैग लगा दें H1 2 3। हाँ वो भी लगा देते हैं, वो भी लगा देते हैं। कोई हेडिंग हमने करनी हो, कहीं पे भी हेडिंग लगानी हो, तो फिर हम करेंगे H1 टैग लगाएंगे, ये ले। ठीक है जी, जहाँ पे भी कहीं कोई हेडिंग लगानी हो, हेडिंग लग गई तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग है H6 और H6 सबसे छोटी हेडिंग है। बाकी आप खुद ही लगा लीजिएगा, ठीक है ना, H2 H3 खुद ही लगा के देख लीजिएगा। H1 बड़ी हेडिंग, H6 छोटी हेडिंग। वो देखो, जैसे होता है ना, हम पेपर कर रहे होते हैं, पहले मेन हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं, फिर उससे सब हेडिंग लिखते हैं। तो ये इसी तरह से मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। अच्छा जी, अब ज़रा देखें जी, हेडिंग्स लग गई जी सर। अच्छा, अब एक नई चीज़, अभी ऑर्डर्ड लिस्ट समझ आ गई है ना, ये ज़हन में रखना कि ऑर्डर्ड लिस्ट आपको समझा दी है। OL से ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी और LI से उसमें LI से आइटम ऐड कर। ये कॉपी हो ना आपके पास तो फिर बढ़िया कॉपी हो, अब सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है कि OL से ऑर्डर्ड लिस्ट बननी है, LI से उसमें आइटम्स ऐड करने हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट लिख लिया करें, कल से ज़रूर कॉपी लेकर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हमें हमारा कई दफ़ा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो देखते हैं कि यार टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो हमें आके रिकमेंड करते हैं कि सर आप पढ़ाने का बड़ा अच्छा स्टाइल है, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन सर आपकी क्लास में ना बस बच्चों का थोड़ा सा एटीट्यूड, कुछ बच्चों का ऐसा है ना, वो ध्यान भी बस ऐਵੇਂ ही दे रहे होते हैं, ध्यान नहीं सही दे रहे होते, और असल वजह यह है कि उनके पास कॉपी पेंसिल कोई नहीं होती। तो इतना ज़हीन तो वैसे मैं भी नहीं हूँ, मतलब मैं तो जब आपकी तरह स्टूडेंट था तो हमें टीचर्स की बात समझ आ जाती थी, लेकिन ये नहीं है कि वो याद रहे अब बहुत देर तक। कॉपी पे लिख लेंगे, एक दफ़ा दोबारा घर जाके देख लेंगे या प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ फिर याद रहेगा। ये तो ये ज़रा ख्याल आपने रखना। अच्छा, अब ऑर्डर लिस्ट बन गई। अच्छा, एक अहम पॉइंट है, वो पहले मैं बता दूं, फिर आगे ऑर्डर लिस्ट से अनऑर्डर्ड लिस्ट पे चलते हैं। वो पॉइंट ये है कि अभी आज तक मैंने किसी टैग के अंदर जाके कोड नहीं लिखा। ये देखें, टैग, स्टार्टिंग टैग के भी मैं अंदर चला गया। क्या होता था, स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान लिखते होते थे कुछ, ये देखें जी सर। स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान लिखा, लेकिन टैग के अंदर नहीं लिखा। अब मैं बॉडी टैग के अंदर जाके लिखा BG कलर इक्वल टू ग्रीन। जैसे ही मैंने BG कलर इक्वल टू ग्रीन लिखा, देखें वेब पेज का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। ये था टैग, बॉडी टैग था। टैग के अंदर जाकर हम क्या लिखते हैं, उसके एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब है खसूसियात, कि है ये बॉडी है, वेब पेज का बॉडी वाला हिस्सा है, लेकिन इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूं तो मुझे इसके अंदर जाके, और ये हमेशा एंडिंग टैग में नहीं लिखा जाता, हम कभी हमेशा स्टार्टिंग टैग में लिखा जाता है। उसके अंदर जाके हम एट्रीब्यूट लिखते हैं। एट्रीब्यूट की 2 चीज़ें हैं, ये एट्रीब्यूट का नाम है BG कलर, और ग्रीन उसकी वैल्यू है। आपकी मर्जी, आप ग्रीन रख लें, आप ब्राउन रख लें, मैरून रख लें, हाँ जो आपने नाम रखना है। ये मैंने मैरून रख दिया, लो जी मैरून हो गया। अब मैरून पे अब आप कहते हैं टेक्स्ट सही लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, वाइट हो जाए, तो आगे जाके स्पेस ज़रूर देनी है। एक और एट्रीब्यूट, जब भी आपने दूसरा एक और एट्रीब्यूट लिखना है तो आपने स्पेस देनी है दरमियान में। लो जी, वाइट, ठीक हो गया। अच्छा,
सर बीजी मींस बीजी मतलब बैकग्राउंड, बी से बैक, बैकग्राउंड जी से कलर ग्राउंड, कलर। हाँ, बैकग्राउंड बी से बैक, जी से ग्राउंड, आगे कलर, जी सर बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब 140 कलर्स हैं जिनके नाम, 140 कलर्स। जी सर मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अच्छी वेबसाइट्स भी बताता रहा करूँगा जहाँ से आप अपने स्टडी से रिलेटेड चीज़ें, तो ये आज पहली वेबसाइट मैं आपको एक तो उस दिन बताई थी जी, ये इदारा है जी w3.org, जो पूरी दुनिया में वेब को कंट्रोल करता है। इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। जी सर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम इज़ एन इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट डेवलप्स, ये कम्युनिटी है बल्कि आप कह सकते हैं, लोगों का एक ग्रुप है, ग्रुप बना डेवलप्स ओपन स्टैंडर्ड टू इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द वेब। इसका मकसद क्या है कि वेब ग्रो करें, जी सर ज़्यादा ज़्यादा वेबसाइट्स बने, ज़्यादा ज़्यादा लोग काम करें, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोग यहाँ शेयर करते हैं इनके साथ, ये उनको हैंडल करते हैं। फोरम जिस है। हाँ, ये एक फोरम ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनका ब्लॉग भी मौजूद है यहाँ। मतलब कोई शुरू शुरू में मैंने आपको बताया भी था, शुरू शुरू में जो वेब पेज बनते थे उनमें कोई तस्वीर नहीं होती थी, सिर्फ टेक्स्ट ही होती थी, सिर्फ टेक्स्ट, तस्वीरें नहीं होती। तो फिर जाहिर सी बात है इमेज लगाने के लिए इमेज टैग बन गया। कल हम इमेजेस पे लिंक्स वगैरह पे काम करेंगे। तो बहरहाल आज की जो वेबसाइट है वो है HTML, ये भी नोट कर लिया करें, HTML-color-names.com। वैसे मैं ये आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया करूँ। जी सर 140 कलर ऐसे हैं जिनके नाम हैं, यानी ये नाम लिखे हुए हैं, ये आगे कलर है। अब आप इनमें से डिसाइड भी कर सकते हैं, अच्छा आपने ये कलर कर, आप कहते हैं सर जी ये वाला कलर करें, नाम उसका क्या, बिस्क। अच्छा, हर कलर का कोड भी होता है, वो भी लिखा हुआ वो भी साथ लिखा हुआ है। 140 कलर हैं जिनके नाम हैं। आपको अच्छा, एक और फ़ायदा इस वेबसाइट का, आप चाहते हैं कि सर आपके क्लाइंट है जिनके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, वो कह रहे हैं बैकग्राउंड कलर मैरून हो। जी सर अब मैरून पे हमने और चीज़ें भी तो लगानी है, हेडिंग्स भी लगानी है। जी। अब आप यहाँ इसको क्लिक करें मैरून, या इसको क्लिक कर दें, ये आगे आपको बताएगा कि ये मैरून कलर है, ये इसका कोड है, ठीक है जी। और ये आपको बताएगा कि ये इससे मिलते जुलते और भी कलर हैं, हो सकता है जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, कहते हैं यार मैरून जैसा कलर चाहिए, मैरून नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैरून कहता जैसा है, चाहिए। हाँ कहता है ये नहीं चाहिए, ये जी ये मैरून, शेड्स आ गए इसके। हाँ ये उसके शेड्स आ गए, और देखो हर एक का कोड कोड डिफरेंट, लिखा हुआ इनके नाम नहीं है, जी यानी सिर्फ 140 कलर हैं जिनके नाम हैं, जी जी। बाकी इसके अलावा लाखों और कलर हैं जिनके कोड्स हैं, कोड्स लिखे हुए हैं। कोड्स हैं, वो कोड्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। और वो कोड्स जो हैं आप खुद बना भी सकते हैं। आज मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, कलर बनाना, ये मैरून से वाइट की तरफ। अच्छा, ये अब आगे कंट्रास्ट कलर भी आ गया कि इसके साथ कंट्रास्ट ये भी लगाया जा सकता है, इनमें से भी कोई कलर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक साइट है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रास्ट और ये वो चीज़ें जो है ना एक ही जगह पे आपको मिल जाती हैं। अब मैरून से रिलेटेड देखो कितना कुछ उसने दे दिया। जी जी। अब वो जिसके लिए वेबसाइट, वो ये कहता हाँ यार ये चाहिए था कलर, बस ये कोड नोट कर लेंगे आप, उसकी वेबसाइट बनाने के लिए यही यूज़ करते हैं। लें जी, ये कोड लिया यहाँ से, और यहाँ अब नाम नहीं लिख रहे हैं बैकग्राउंड कलर की जगह, कोड लिख बल्कि कोड पेस्ट कर दिया, जी सर लो जी, अब वाह। वो वाला कलर आ गया। हम खुद भी कलर बना सकते हैं। कैसे बनाने हैं? जब भी कलर बनाना है तो पहले लिखना है हैश, पहले 2 डिजिट यूज़ करते हैं कि रेड कितना यूज़ करना है, दूसरे 2 डिजिट बताते हैं कि ग्रीन, मैं कहता हूँ ग्रीन नहीं यूज़ करना, 0 कर दिया। दूसरे 2 पे RGB याद रखना, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, पहले 2 डिजिट्स रेड को, दूसरे 2 ग्रीन को, तीसरे ब्लू। ब्लू। लो जी, ये कलर चेक करते हैं, ये क्या, लो जी इस तरह का कलर, वो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है उससे। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर, आप कहते हैं सर जी ब्लू ज़्यादा होना चाहिए, रेड थोड़ा कर दिया, ब्लू ज़्यादा कर दिया, अब ब्लू की तरफ चला तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ब्लू है और RGB, पहले 2 RGB डिजिट रेड को,
जी जी इसीलिए मैंने कहा ना याद रखेंगे RGB, पहले 2 डिजिट्स रेड को जाहिर करते हैं, जी दूसरे 2 ग्रीन को, ग्रीन तीसरे 2 ब्लू। ब्लू ठीक है। शायद 6th क्लास में 7th क्लास में आपने ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर, जी सर। हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ा हो। जी एक चैप्टर होता है मैथ में ना, 6ठी 7वीं क्लास में होता है। तो यहाँ पे आप डेसिमल नंबर नहीं, यहाँ आप हेक्साडेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं, बल्कि हेक्साडेसिमल ही लिखते हैं। हेक्साडेसिमल में ना ABCDEF ये भी नंबर ही हैं। तो बहरहाल इससे परेशान नहीं होना, ये जनरल सी बात है। कम से कम कोई वैल्यू हो सकती है 00, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है FF। हेक्साडेसिमल में F भी एक डिजिट है। बस ये थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा आप, वो कोई बच्चों की कोई किताब देख लें या इंटरनेट पे देख लें, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं वो पता चल जाएगा। अभी हमने इस चक्कर में नहीं जाना, फिर वो नंबरिंग की तरफ हम चले जाएंगे। एट्रीब्यूट का पता चल गया, जी सर। किसी टैग के अंदर जाके एट्रीब्यूट लगा के हम और भी काम ले सकते हैं। अभी देखो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट में ही मैं आपको और काम लेना बताऊंगा। मैं कहता हूं हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट में OL में जाके लिखा 5, लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो? 5 से। वो देखो 5 से, पहले 1 से स्टार्ट हो रही थी। जैसे होता नहीं कॉलेज में, क्लास में, कि इस कॉलेजेस में जाके यूनिवर्सिटी में कि इस क्लास का जो है ना रोल नंबर स्टार्ट होगा 1100 से। पहला स्टूडेंट क्या है, हालांकि उसका रोल नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन 1101 है रोल नंबर, किसी का 1102 है, 1127 है। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक नंबर से लिस्ट को स्टार्ट करवाना है तो आप स्टार्ट इक्वल टू 5, स्टार्ट इक्वल टू 2, स्टार्ट इक्वल टू 17। आगे टाइप, लो जी एक और चीज़ भी लिस्ट में कर सकते हैं। लिस्ट की ये 5 टाइप्स हैं, ये आ भी गई हैं आपके साथ। बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 2 3 होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार ABCD होनी चाहिए, लो जी ABCD क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्ट 5 किया हुआ था। ABCD का 5वां कौन सा? ABCDEF, ABCDE, तो E से शुरू हो रहा है, 5वां E है, E से शुरू। जी सर। अगर आप कहते हैं नहीं जी स्टार्ट 5 से ना करो, स्टार्ट 1 से करो, तो फिर A से ही शुरू होगा। ये लो जी ये 2 काम सीख लिए। इनके 5वां E है तो E से स्टार्ट होगा। हाँ, अब आप कहते हैं नहीं ABC वाली लिस्ट नहीं, छोटी ABC वाली लिस्ट होनी चाहिए। लो है ये सारी ऑर्डर तरतीब से, जी। तरतीब से होगा सारा कुछ। I ये रोमन गिनती होती है, रोमन काउंटिंग जो होती है। कैपिटल I कर देंगे तब भी रोमन ही होगी, लेकिन वो कैपिटल रोमन। I जो है ना ऐसे कैपिटल है। लो जी ऑर्डर लिस्ट वाला काम मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया। अब बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। उससे पहले एक लाइन लगा लेते हैं। लाइन लगाने के लिए ना ये उसके लिए भी एक टैग है, हॉरिजेंटल रूल। फुटा नहीं होता स्केल, उसे रूलर भी कहते हैं, रूलर। वैसे रूलर का मतलब हाकिम भी होता है। पेयर ऑफ वर्ड्स शायद आपने पढ़े हों। एक लो जी कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना बड़ा आसान है। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनेगी भाई? जहां आपने OL लगाया था ना, बस मैंने उसी को ही कॉपी किया। HR का तो पता चल गया ना। HR से क्या लगता है? हॉरिजेंटल रूल। वो जो स्केल होता है फुटा, उसे रूलर भी कहते हैं। तो HR से हॉरिजेंटल लाइन लग गई, लाइन लग गई है। नीचे भी 2 HR लगा दो। अभी भी ये ऑर्डर्ड लिस्ट ही है। अनऑर्डर्ड करने के लिए क्या करेंगे? बस UL लगा देंगे। लो गल बन, बस इतना करने से अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड में कोई पहले नंबर पे नहीं है, कोई दूसरे पे नहीं, कोई तीसरे पे नहीं, कोई चौथे, बस एक ही। हाँ अच्छा जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट
को स्टार्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें तो कोई तरतीब है ही जी नहीं। सर। इसमें सिर्फ टाइप बता सकते हैं, टाइप इक्वल टू स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो ये डब्बा सा बन जाएगा, जरा देखिए डब्बे डब्बे बन गए स्क्वायर। सर्कल कर देंगे तो सर्कल बन जाएगा। सर टाइप लिखने आगे जो मर्जी आप। हाँ नहीं जो मर्जी तो नहीं है, लेकिन मतलब याद square हाँ से याद भी- रखना पड़ेगा। जी। तीन ही चीज़ें हैं, तीन ही ऑप्शन है हमारे पास। जैसे उधर भी टाइप में हमारे पास 5 ऑप्शन थे बस, या ए कर सकते थे, या आई कर सकते थे, या कैपिटल ए या कैपिटल आई, या वन। वन अगर ना भी लिखें तो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट समझता है वन। जैसे स्टार्ट वन ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट वन ही समझता है। सर्कल कर दिया। डिस्क, डिस्क से सर्कल ख़त्म हो जाएगा, भरा हुआ सर्कल आ जाएगा। ये फिल सर्कल जो होता है ये डिस्क होता है। स्क्वायर हाँ खाली सर्कल जो है वो सर्कल। डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, बस ये तीन ही कर सकते। लो जी ऑर्डर्ड लिस्ट भी बन गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बन गई। लो जी आखिरी अब डेफिनेशन लिस्ट। थोड़ा सा मैं आपको पहले दिखा दूं डेफिनेशन लिस्ट किस तरह की होती है। डेफिनेशन लिस्ट भाई इस तरह की होती है। बहुत सारी डेफिनेशंस की लिस्ट। जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन आ गई, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ भी लिख दिया, मतलब ऐसे होगी डेफिनेशन लिस्ट कि कंप्यूटर, उसकी हेडिंग आ गई, आगे उसकी डेफिनेशन। रैम, देखो ना एक स्टाइल आई है, यस सर। तो रैम, रैम की डेफिनेशन आ गई। आगे जी रोम, ये इसे कहते हैं डेफिनेशन टर्म। ये जो ऊपर लिखी हुई आ रही हेडिंग, इसे बोलते हैं टर्म, और इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। कि टर्म क्या है कंप्यूटर, जी सर। अब इसकी डिस्क्रिप्शन बताओ, वो आगे लिख दी। रैम एक टर्म है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन। रोम एक टर्म है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन। इस तरह की लिस्ट को कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। ये ज़रा ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। जी सर। ये कैसे बनानी है, अब ये बना के दिखाता हूँ आपको। डेफिनेशन लिस्ट बनानी है डीएल टैग्स। डेफिनेशन। इसमें हमने एल आई नहीं लगाना, देखो उन दोनों में एल आई लगाते थे। डेफिनेशन लिस्ट बन गई। इसमें टर्म और डिस्क्रिप्शन। टर्म लिखी कंप्यूटर, क्यों जी, डी डी से डेफिनेशन टर्म, डी डी से डी टी से डेफिनेशन टर्म, जी सर। डी डी से डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा। ठीक है जी, जो भी अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, आपने जो भी मतलब डेफिनेशन या डिटेल्स उसकी लिखनी है वो आप ऐसे टाइप कर दें। क्लियर हो गया। लो जी एक आइटम बन गई। सर अगर हम लास्ट में ये डीडी ना लगाएं। नहीं 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 लगाना है, वो वरना समझेगा ही। कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि डिस्क्रिप्शन खत्म हो गई, खत्म एंड हो गई ना। जैसे देखे ना आपको, आप बचपन में, मैं अपने बेटे को जो क्लास 2-3 में था निशान लगा के देता था। इन्होंने बच्चों को पता ही नहीं, बाबा ये क्वेश्चन खत्म कहाँ होगा, तो उसको ऊपर लगा दे यार यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा, इधर खत्म होगा, निशान लगा दे। तो ये भी निशान ही है, जी सर। ये निशान ही है, ये कंप्यूटर को निशान लगा के दिए हैं कि यहाँ से डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म होगी। अगर नहीं करेंगे तो वो समझेगा आगे भी शायद डिस्क्रिप्शन चलता रहेगा। हाँ अब चलता रहेगा। मतलब ये लॉजिकल बात है, जी सर। समझ आ रही है ना। जी सर। रैम, ये क्या है जी, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, चलो इसकी भी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद रोम की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ले जी, कैसी ज़बरदस्त एक पूरा स्टाइल बन गया।
कंप्यूटर रैम रोम और बाकायदा सर अगर हम और सारी सेटिंग भी कंप्यूटर खुद ही करे जा रहा है। उसे पता है कि कंप्यूटर को मैंने एक लाइन में लिखना है क्योंकि ये डेफिनेशन टर्म है, जी और डिस्क्रिप्शन को ज़रा आगे जाके थोड़ा सा स्पेस दे के, जी। मतलब ये सारी सेटिंग हम खुद नहीं कर रहे, कंप्यूटर ये कर हाँ खुद ही कर रहा है, हमारा ब्राउज़र खुद ही कर रहा है, ब्राउज़र। बल्कि कंप्यूटर की बजाय हमने ब्राउज़र कहना है, क्योंकि HTML का जो हमारा कोड है उसको पढ़ता कौन है, उसको रीड कौन करता है, ब्राउज़र। ब्राउज़र, जिसका नाम इस वक्त क्या है, क्रोम। जो मैं इस वक्त चला रहा हूँ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में भी चला सकते हैं। हमें दो ही सॉफ्टवेयर चाहिए Browser वेब और डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग के लिए। एक हमें ये चाहिए जो मैंने अभी आपको लिंक भेज देना है, ब्रैकेट्स, जिसमें आपने कोड लिखना है। जी दूसरा हमें या तो क्रोम ले लें या फायरफॉक्स ले लें, मोज़िला फायरफॉक्स, या ये माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तो हर एक में होता है जिसमें होता है, विंडो है ना, जी सर। ये तो होता ही है, ये इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है जी, लो जी, आज का मेरा ख्याल है काम इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चंस पूछे हमें। सर अगर इसकी कलर स्कीम चेंज करनी है, हाँ हो डेफिनेशन जाएगी, लिस्ट। जी जी हो जाएगी बिल्कुल। इधर देखो, आप जहाँ भी आपने किसी स्पेसिफिक की कलर चेंज करना है, सिर्फ मैं चाहता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन मेरी ज़रा डिफरेंट कलर में नज़र आए, वहाँ पे आपने जाके टैग लगा देना फॉन्ट और कलर इक्वल टू येलो। अब क्या हो गया, सिर्फ ये जो डिस्क्रिप्शन है ये येलो हो जाएगी, और फॉन्ट को बंद भी करना है। जी सर। सिर्फ अभी पहली डिस्क्रिप्शन को चेंज किया है, सिर्फ पहली वाली देखो येलो। येलो जिस चीज़ को चेंज करना है वहाँ जाके बस फॉन्ट कलर इक्वल टू जो आप कलर देना। जो कलर 140 कलर हैं, उनके नाम हैं, यानी कोई किसी कलर का नाम भी दे सकते हैं, कोड। और अगर आप चाहें तो किसी का कोड भी दे सकते हैं। वो कोड आपने खुद सोचना है, कागज़ पे लिख लें। मिसाल के तौर पर आप रेडिश सा है, रेड नहीं है लेकिन रेड और ग्रीन के दरमियान है, तो अब आप रेड कुछ इस्तेमाल करेंगे, कुछ ग्रीन, और ब्लू को कम कर देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखेंगे कलर वही है, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा रेड होना चाहिए, रेड की वैल्यू बढ़ा देंगे। करते करते आखिरकार आप वहाँ पहुँच जाएंगे जी सर। जहाँ पे आपको अपना रिक्वायर्ड कलर जो है ना वो मिल ठीक। जाए। ठीक हो गया। चलो जी, आज ज़रा हमने कम पढ़ा है, तो कल से ज़रा कोशिश सारी करते हैं एक कि भाई वो 11 बजे, ठीक है ना, ठीक है 11 से 12 बजे लें जी। ओके, अल्लाह सर हाफ़िज़। उसकी पिक्चर हाँ।